दूसरा ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन, जहां शिव पार्वती ने अपने पुत्र के लिए लिया अवतार। सतयुग का वह क्षण जब कैलाश पर महादेव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय के विवाह की चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक प्रश्न उठा, किसका विवाह पहले होगा? समाधान के लिए शिव ने एक प्रतियोगिता रखी, जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने तेजस्वी वाहन मयूर पर सवार होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। उधर गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से माता पिता की ही परिक्रमा कर संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा पूरी कर ली। यह देखकर शिव ने गणेश जी का विवाह पहले तय कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने माता पिता से कुछ नहीं कहा और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। जब माता पार्वती ने देखा कि उनका पुत्र नाराज होकर दूर चला गया, तो उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वे भी कार्तिकेय के पास चलें। शिव पार्वती ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर अवतार लिया, जहां कार्तिकेय ध्यानमग्न थे। इस स्थान पर शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रमरांबिका के रूप में प्रकट हुए, ताकि उनके पुत्र को आशीर्वाद दे सके और उसकी पीड़ा को शांत कर सके। तभी से यह स्थान शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक बन गया। यह ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है, क्योंकि यह केवल शिव का नहीं, बल्कि माता पार्वती का भी पावन धाम है। यहाँ शिव स्वयं कैलाश से उतर कर आए थे, इसलिए इसे कैलाश का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस स्थान पर सच्ची श्रद्धा से आते हैं, उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि स्थापत्य कला में भी अद्भुत है। यह श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और इसके गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। कहते हैं कि यहाँ महादेव की कृपा से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं और भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शिव की यह यात्रा यही नहीं रुकती। अब हम चलेंगे महाकालेश्वर, जो केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि कालों के काल महादेव की अघोरी शक्ति का प्रमाण है। क्या है महाकाल का रहस्य? जानने के लिए जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा।